टाइटैनिक जहाज करीब 111 साल पहले अंधेरी रात को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। उस अंधेरी रात में ज्यादातर यात्री नींद में सो रहे थे। जब यह हादसा हुआ तो जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। जहाज इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में यह जहाज डूब गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस हादसे को सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। अब इस बीच एक बेहद चौंका देने वाली खबर सामने आई थी। दरअसल एक छोटी पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए ले गई थी। वो पनडुब्बी चालक दल के साथ 19 जून को अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। अभी तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। कंपनी की तरफ से बयान जारी कर बताया जा रहा था कि लोगों को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटैनिक पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई थी और इसमें सवार 5 अरबपतियों की मौत हो गई है। पिछले कई दिनों से कई देशों द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को बयान जारी कर बताया है कि 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक शिप के पास मिल गया है, जिसके बाद पनडुब्बी की ओनर कंपनी ओशियन गेट ने इस हादसे की भी पुष्टि कर दी है। टाइटैनिक पनडुब्बी की लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम इस सर्च एंड ऑपरेशन में जुटी हुई थी। हालांकि 4 दिनों तक किसी को समुद्र में पनडुब्बी नहीं मिली थी। सर्च एंड ऑपरेशन के 96 घंटे बीत चुके थे और पनडुब्बी में केवल 4 दिनों तक का ही ऑक्सीजन था, वो खत्म हो चुका था। इस पर यूएस कोस्ट गार्ड ने बयान जारी कर बताया है कि मध्य अटलांटिक महासागर में 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून को लापता हुई थी। पनडुब्बी की दुर्घटना के कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लापता पनडुब्बी को 10 साल पुराने रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही होगी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर पनडुब्बी उसके मलबे में फंस गई होगी। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस पर अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को ट्वीट कर हादसे के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन में टाइटैनिक पनडुब्बी को खोजने का अभियान समाप्त हो चुका है। उसमें जो 5 अरबपति यात्री सवार थे दुर्घटनावश वो सभी अब जिंदा नहीं हैं। हालांकि वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किया जा रहा है और इस पर पनडुब्बी की ओनर ने हादसे पर दुख जताते हुए उसमें सवार लोगों को सच्चा खोजकर्ता बताया है और कहा है कि उन यात्रियों में अद्भुत साहस और महासागरों की खोज के लिए एक खासा जुनून था। उस पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहबाज दाऊद, जो कि एंग्लो ग्रुप के अध्यक्ष थे, और उनके बेटे सुल्तान। इसके अलावा ब्रिटिश अरबपति हमीश हॉर्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी निगोलेट और ओशियन गेट के सीईओ ऑस्टन रस उस पनडुब्बी पर सवार थे। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।